आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास अभी जो प्रश्न है वो यह कहता है कि चित्र में प्रदर्शित वेग समय ग्राफों ए बी सी डी ई एफ ई जी व एम एन के त्वरण के विषय में क्या निष्कर्ष होते हैं ये बताएं दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले ए बी ग्राफ की बात करें। ए बी ग्राफ में प्रत्येक बिंदु पर जो वेग का मान है वो नियत है, अर्थात वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, और वेग में परिवर्तन नहीं होने के कारण जो त्वरण होता है वो शून्य होता है, क्योंकि त्वरण का मान वेग में परिवर्तन की दर होता है, अर्थात जो त्वरण होगा ए बी ग्राफ के लिए शून्य होगा। अब देखते हैं सी डी ग्राफ। सी डी ग्राफ के अनुसार वेग में परिवर्तन हो रहा है, परंतु रेखीय है। जो ढलान है प्रत्येक बिंदु पर नियत है। वेग में परिवर्तन की दर एक रेखीय परिवर्तन है, अर्थात ये एक समान त्वरित गति को प्रदर्शित करता है, अर्थात जो त्वरण होगा सी डी ग्राफ के लिए वो होगा नियत। अब दोस्तों ई जी ग्राफ की बात कर लें, यानी ई एफ ग्राफ की बात करना। ई एफ ग्राफ में प्रत्येक बिंदु पर ढलान कम हो रहा है, अर्थात जो त्वरण है वह धनात्मक होगा, क्योंकि वेग धनात्मक है। जो ई एफ ग्राफ है उसके लिए जो त्वरण होगा वह धनात्मक होगा तथा समय के साथ कम हो रहा है, क्योंकि ढलान कम हो रहा है। अब दोस्तों जो ईजी ग्राफ है इसको ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है प्रत्येक बिंदु पर जो ढलान है और इसका जो ढलान है वो त्वरण होगा, त्वरण का मान बढ़ रहा है, तथा जो वेग है उसका मान भी धनात्मक है, तथा इस प्रकार जो त्वरण है ईजी ग्राफ के लिए वह धनात्मक तथा समय के साथ बढ़ रहा है। अब दोस्तों आखिरी ग्राफ देख लेते हैं एम एन ग्राफ। एम एन ग्राफ के अनुसार दोस्तों जो ढलान है नियत है, अर्थात त्वरण नियत होगा, परंतु जो वेग का मान है वो कम हो रहा है, इस कारण जो त्वरण होगा ऋणात्मक होगा। इस प्रकार दोस्तों इस ग्राफ को हम समझ लेते हैं, इसका एक सारांश ले लेते हैं। अब दोस्तों सभी ग्राफों को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ग्राफ ए बी में जो त्वरण है वो शून्य होगा, क्योंकि वेग का मान परिवर्तित नहीं हो रहा है। सी डी ग्राफ में वेग नियत होगा क्योंकि ढलान नियत है, तथा धनात्मक होगा क्योंकि वेग का मान बढ़ रहा है। ई एफ ग्राफ में जो त्वरण है वह असमान है क्योंकि ढलान का मान परिवर्तित हो रहा है, तथा धनात्मक क्योंकि वेग का मान बढ़ रहा है ऊपर की ओर, तथा जो त्वरण है समय के साथ घट रहा है क्योंकि जो ढलान है वो कम हो रहा है धीरे धीरे। अब दोस्तों इजी ग्राफ में त्वरण है असमान है क्योंकि ढलान का मान परिवर्तित हो रहा है, धनात्मक है क्योंकि वेग का मान बढ़ रहा है ऊपर, तथा समय के साथ बढ़ रहा है क्योंकि इसका ढलान का मान वो बढ़ रहा है। अब दोस्तों एम एन ग्राफ जो है वो त्वरण नियत त्वरण को बताता है क्योंकि ढलान नियत है तथा वेग का मान कम हो रहा है, इसलिए त्वरण ऋणात्मक है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।